भदोही जनपद के सुरियाव ब्लॉक सभागार में शनिवार को एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के विशाल संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां पर वक्ताओं ने एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भदोही के पूर्व विधायक रविंद्र त्रिपाठी रहे। पूर्व विधायक रविंद्र त्रिपाठी ने बताया कि अलग अलग समय में चुनाव होने से देश को आर्थिक बोझ बढ़ जाता है और साथ में समय की भी बर्बादी होती है तथा चुनाव में ड्यूटी में भी भारी संख्या में कर्मियों को लगाया जाता है, जिससे काफ़ी मुश्किलें भी होती है। कहा कि पूर्व में भी पहले एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं और चाहे वो 1951 की बात हो, चाहे 1952 की बात हो, 1957 की बात हो, 1962 की बात हो, एक साथ चुनाव हुआ है। और उसके अब यह 60 वर्ष के बाद फिर एक साथ चुनाव होने का यह जो कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें सभी देशवासियों को एक साथ एकजुट होकर के एक देश एक चुनाव के समर्थन में होना चाहिए। कहा कि जर्मनी, बेल्जियम, इंडोनेशिया समेत कई देशों में एक साथ चुनाव होते हैं और कहा कि देश में भाजपा विरोधी पार्टियों से कोई लेना देना नहीं हो, केवल जाति और धर्म की राजनीति करना चाहती हैं और उनसे देश से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने इसका विरोध भी किया है, जबकि जनता एक देश एक चुनाव के हित में काफ़ी है। इसके अलावा पूर्व विधायक रविंद्र त्रिपाठी ने सिंदूर ऑपरेशन की सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी और भारतीय सेना का अभिनंदन भी किया। कहा कि जिस तरह भारतीय सेना ने शौर्य पराक्रम का परिचय देते हुए आतंकवादियों के दांत खट्टे किए, ऐसे जरूरत पड़ी तो चीन और अन्य विरोधियों को भी धूल चटाने में भारत कोई कसर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि भारत का हर एक बच्चा अपने देश के लिए पूरी तरह समर्पित है। कहा कि भारत अब 1947 का भारत नहीं है, भारत आज आधुनिक और शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका है। और इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अनिल त्रिपाठी ने भी नए भारत और विकसित भारत के लिए देश के लिए एक चुनाव की पहल का स्वागत किया और इसका सभी देश के लोगों का समर्थन करने की बात भी कही। भाजपा नेता कुंवर प्रमोद चंद मौर्य ने कहा कि 1970 के पहले चुनाव में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ होते थे, जिससे देश का पैसा काफ़ी बचता था और फिर ऐसा लागू हो जाने से देश आर्थिक प्रगति की रफ्तार में बढ़ जाएगी और भारत मजबूत राष्ट्र बनेगा। इस मौके पर पूर्व विधायक रविंद्र त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिल त्रिपाठी, सुरियावा ब्लॉक प्रमुख अनीता देवी, भाजपा नेता कुंवर प्रमोद चंद मौर्य, रेशमा बानो, गोवर्धन राय, रीना श्रीवास्तव, श्याम ललित उपाध्याय, आलोक उपाध्याय, सुरेंद्र प्रसाद तिवारी, कृष्णानंद, शिवधर उपाध्याय समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। भदोही जनपद में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के आज 392 विधानसभा भदोही में ये जितनी इस कड़कड़ाती धूप में आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने इस बिल का समर्थन करने के लिए, इसे अपना समर्थन देने के लिए हमारी बेटियां, हमारी बहनें और निश्चित रूप से जो लोग आए, पहले तो मैं उनका स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से बताना भी चाहता हूं कि जो सरकार की मंशा है, जो रिपोर्ट हमारी आई हुई है, तो उसमें एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के और इसके अगर ये चुनाव एक साथ होता है तो उसमें जो फिजूल खर्ची है वह समाप्त हो जाएगी। और इसके पहले अगर आप देखें तो निश्चित रूप से जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये एक राष्ट्र एक चुनाव ये पहली बार नहीं, बल्कि इसके पहले भी भारत में 1970 तक एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते थे, लेकिन कुछ कारणों के नाते वह चुनाव भिन्न भिन्न डेटों में अब होना शुरू हो गया। तो अगर एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत जिस तरह से लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा, उसी तरह नगर निकायों के चुनाव, पंचायतों के चुनाव, लोकसभा विधानसभा का चुनाव जैसे ही संपन्न हो जाएगा, उसके 100 दिन के बाद हम जो है सीधे निकाय चुनाव में जाएंगे। निकाय चुनाव मीन्स जो नगर महापालिका है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, गांव पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, तो ये सारे चुनाव हम एक साथ कराने का काम करेंगे। मैंने जैसा बोल भी रहा था, मैंने बोला भी कि आप देखें, चुनाव में जब निकाय के चुनाव होते हैं या विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो जनता के ऊपर इतना भार पड़ता है। जो हमारा विकास का कार्य होना चाहिए, वह विकास का कार्य बाधित होता है और पैसा तो हमारा ही है, वह पैसा किसी न किसी दूसरे रास्ते से वह खर्च हो जाता है। जब वह पैसा बढ़ेगा तो बचेगा तो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति का स्वयं, चाहे वह शिक्षा की बात हो, चाहे वह किसी भी क्षेत्र की आप बात कर लीजिए, तो जब उनके पास धन रहेगा तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ने का काम करेंगे और भारत एक शक्तिशाली देश भी होगा। तो इसके लिए
एक राष्ट्र एक चुनाव होना बहुत ही जरूरी है। मैं समझ रहा हूं कि ये चुनाव जैसा कि मैंने बताया भी कि 2029 में ये चुनाव एक साथ हो सकते हैं, लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां हैं जिनको भारत से या भारतवासियों के 140 करोड़ की जनता से कोई मतलब नहीं है, जिनको केवल अपनी जेब भरना है, जिनको केवल जातिवाद की राजनीति करना है, वह केवल इस एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध भी करेंगे कि नहीं एक साथ ये चुनाव नहीं होने चाहिए। अरे भाई क्यों नहीं होने चाहिए? उनके जो शटर है, उनकी जो दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी। और जो चाहे हमारे गरीब भाई हैं, चाहे वो अनुसूचित बिरादरी, चाहे पिछड़े जात के लोग हैं, चाहे अल्पसंख्यक जात के लोग हैं, जो ये हम कहते चले आए हैं कि भारतवर्ष ये गंगा जमुनी की तर्ज पे है और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। और जैसा कि आपने अभी देखा भी है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह से हमारी अल्पसंख्यक की बेटी कुरैशी ने एक साहस का परिचय, एक महिला होते हुए साहस का परिचय और भारत के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, और पाकिस्तान में घुस करके जिस तरह से आतंकियों के अड्डों को समाप्त करने का काम किया है, अड्डे ही नहीं बल्कि उनके आकाओं के पूरे परिवार को समाप्त करने का काम किया है। मैं समझता हूं कि जब से ये रविंद्र त्रिपाठी पैदा हुआ है, पहली बार ये हमारी बेटी जाकर के पाकिस्तान में इतिहास रचने का काम किया है, और निश्चित रूप से वो बेटी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में भारत के हर जगह स्थानों पे लिखा जाएगा। जिस तरह से बेटी ने ये कमाल करने का काम किया है, मैं उसका भी, अपने भारत की सेना का भी, आज ये जो यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी भदोही जनपद वासियों के माध्यम से अपनी भारत की सेना पे गर्व करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं कि आज भारत के सामने कोई भी हो, अगर वो आंख उठाने की कोशिश करेगा तो भारत का एक एक बच्चा से लेकर के हमारे नौजवान जो हैं उनकी आंख को निकालने की ताकत रखते हैं। और ये भारत जो एक महान देश है, भारत आज विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है। इसीलिए तो आज सारे देश के लोग, वहां के लोग घबराए हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो। चीन तो देख रहे हैं अपनी दुम हिला रहा है, और निश्चित रूप से वो भी सोच रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत वो हमारे ऊपर भी आक्रमण कर दे। चीन को मैं बताना चाहता हूं, कहना भी चाहता हूं, पाकिस्तान के ऊपर तो बहुत मैं बोला हूं, लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि अगर चीन होश में आ जाओ, अगर जरा सा भी ठीक है दुश्मनी करना है तो दुश्मनी करो, लेकिन तुमको भी तुम्हारी मां के छठी के दूध याद दिलाने का काम ये भारत का एक एक नागरिक करेगा। और जरा सा भी अगर तुम इधर से उधर आंख उठाने का काम किए तो जिस तरह से पाकिस्तान का हश्र हुआ है वही हश्र चीन का भी होगा। या जो भारत का विरोध करने वाले लोग हैं वो ये समझ लें कि तुम्हारी छोटी सी आबादी है। हमारा जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश कई ऐसे राज्य हैं जो आबादी के माने में भी, यहाँ की सेना के माने में भी, यहाँ के सेना के शौर्य के माने में भी, और उत्तर प्रदेश में जो हथियार बन रहे हैं उनका भी कोई सामना नहीं कर सकता है। मत के द्वारा चलाया जाता है, इसलिए भारत मान के चलिए कि चुनावों का देश है, और जब हर जगह चुनाव है, ऐसी परिस्थिति में चुनाव का बोझ जनता और सरकार के ऊपर पड़ता है और जो जनता के ऊपर जाता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भारत को 1947 तक विकसित राष्ट्र के श्रेणी में तैयार करना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र एक चुनाव का आह्वान किया, और उसके लिए आम जनता तक ये बात पहुँचे, आम जनता इसके लिए तैयार हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये महाअभियान चलाया है कि जब देश में एक चुनाव होंगे तो देश की आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी, जो विकास में लगाया जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक
तरीका के अलावा आम जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए पार्टी की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसी के तहत आज भदोही विधानसभा का यह कार्यक्रम सुरियावा ब्लॉक सभागार में, चूँकि वन नेशन वन इलेक्शन प्रत्येक विधानसभा के कार्यक्रम का मैं संयोजक हूँ, मैं इस सफल कार्यक्रम के लिए भदोही विधानसभा के पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि ये महाअभियान चला करके देश को फिजूल खर्ची से रोकने के लिए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा सहयोगी और सार्थक होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र के प्रति जो समर्पण है उसके लिए नेतृत्व को मैं आभार प्रकट करता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय।